सुबह 3:30 बजे 2 बसें त्रिशूली नदी में गिर गईं। चितवन के सिमतलाल में हुई बस दुर्घटना में 3 लोग बच गए। अचानक हिली और 4 बार पलटी खाकर नदी में गिर गई। उन 5 में से मैं अकेला हूं जो बच गया कि ऊपर से भूस्खलन हुआ और बस पलटकर नदी में पहुंच गई। 2 लोग एक साथ बाहर आए थे। नेपाल में लैंडस्लाइड के कारण 2 बसें त्रिशूली नदी में गिरकर बह गई हैं, जिसमें कई लोगों के बह जाने की आशंका है। लैंडस्लाइड की घटना नारायणगढ़ मुगलिन सड़क मार्ग पर हुई है। चितवन के मुख्य जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव के मुताबिक शुक्रवार को सुबह 3:30 बजे 2 बसें त्रिशूली नदी में गिर गईं। उन्होंने कहा कि एक बस बीरगंज से काठमांडू और दूसरी बस काठमांडू से गौर जा रही थी। चितवन के उप मुख्य जिलाधिकारी चिरंजीवी शर्मा ने बीबीसी नेपाली सेवा को बताया कि बीरगंज से काठमांडू जा रही बस में कम से कम 21 लोग थे और काठमांडू से गौर जा रही बस में 41 यात्री सवार थे। उनके अनुसार सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि एक बस नदी में मिल गई है, लेकिन लापता यात्रियों का पता नहीं लग पाया है। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। अधिकारियों का कहना है कि त्रिशूली नदी का बहाव तेज होने के कारण राहत और बचाव कार्य में बाधा आ रही है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने इस दुर्घटना पर खेद व्यक्त किया है। बीते शुक्रवार की सुबह उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा, लापता लोगों को तलाश करने और बचाव कार्य के लिए मैंने गृह मंत्रालय समेत सभी सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने संघीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन से सहयोग और तालमेल करने की अपील की है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक नेपाल में बस हादसे में 3 लोग जीवित अब तक बचे हैं। यह यूं भी कहा जा सकता है कि अब तक सिर्फ जीवित 3 लोगों के बचने की खबर आई है। अधिकारियों ने बताया कि चितवन के सिमतलाल में हुई बस दुर्घटना में 3 लोग बच गए। एक बस यात्री के मुताबिक वो काठमांडू में इलाज के बाद घर लौट रहे थे। जिस बस पर वह सवार थे वह अचानक हिली और 4 बार पलटी खाकर नदी में गिर गई। उसके बाद मैं भी डूब गया। मैंने 5 या 6 गिलास पानी पिया। मैं किसी तरह वहां से निकला और तैर कर किनारे पर आ गया। फिर वहां से सड़क पर आया जहां अंधेरा पसरा हुआ था। उनका कहना है बस में एक बेटा, एक बड़ी बेटी, एक पोता और एक पोती थी। उन 5 में से मैं अकेला हूं जो बच गया। बस हादसे में घायल हुए लोगों के मुताबिक पुलिस ने उन्हें गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। हादसे से बचने वाले एक अन्य व्यक्ति रोहतहट के नंदन दास हैं। उनके मुताबिक मुगलिन में खाना खाने के बाद बस आगे बढ़ी और 1.5 घंटे बाद यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि ऊपर से भूस्खलन हुआ और बस पलटकर नदी में पहुंच गई। नदी में वो बस की खिड़की से बाहर निकले और तैर कर किनारे पर आ गए। उन्होंने बताया, मैं तैर रहा था क्योंकि भगवान ने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं रात को कहां तैर रहा था अंधेरे में मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि मैं अंदर जा रहा हूं या बाहर आ रहा हूं, लेकिन मैं किनारे पर पहुंच गया। उसने बताया कि जब वो तैर रहे थे तो उन्हें एक चट्टान और फिर एक झाड़ी मिली। उन्होंने जंगली घास पकड़ ली और बाहर निकल आए। नंदन ने इसके बाद पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया और चलते चलते सड़क पर पहुंच गए। वहां से उन्हें पुलिस ने दूसरी बस से नारायणगढ़ भेजा। नंदन के मुताबिक उन्हें लगा कि बस पलटने से वो मरने वाले हैं। दास ने बताया कि 2 लोग एक साथ बाहर आए थे। दूसरा शख्स उन्हें कुछ देर बाद नदी के बाहर मिला। नंदन ने बताया कि हालांकि उन्होंने दूसरी बस नहीं देखी, लेकिन जीवित बचे अन्य दोस्त ने उन्हें बताया कि एक और बस भी नदी में गिरी है। नेपाल में इन दोनों बसों में सवार 60 से अधिक लोगों की तलाश में सुरक्षा एजेंसियां और गोताखोरों को तैनात किया गया है। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को हम श्रद्धांजलि देते हैं और घायलों को जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। इस हादसे पर आप भी अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे और अपने चैनल सुखनदान स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।